वंदो सतगुरु चरण को, करूँ शुक्रिन प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी राम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल गुरु, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। विश्राम हम के धन सर्व शरण आपके शरण शरण जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी छुड़ायो। लाख तनी लालिया मेरे जीव के ही जीवन। तेरी महामत चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंग, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंग, मेरे जीव के ही जीवन। तेरे जीव के ही जीवन। प्यारे की हम गाना था शादी। और सतगुरु महाराज जी के सानिध्य में रहकर उनकी अपार मेहर से अपने निज घर के सुख को याद कीजिए। अपने धाम धनी अपने प्राण प्रियतम के इस ऋण पर वाले मंदिर को देखिए, जहां पर हम सब सखी अपने अपने मंदिरों से दूर दूर कर इस रंग पर वाली मंदिर, इस रंग पर वाली मंदिर के चारों तरफ की आई हुई गलियों से निकल निकल कर हम किस प्रकार अपने प्राण प्रियतम अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए लालायित। यहाँ का इस समय का नजारा कुछ अलग ही प्रकार में। सारे मंदिरों में सारे थंबों में सारी गलियों में वो आनंद की मस्ती छाई रहती। हम हर लोगों के हृदय में यही रहता
जल्दी दौड़े और अपने प्रियतम को पाकर उनका दर्शन करके आनंद प्राप्त करें। हालांकि अपने धाम में तो इस दौड़ने में भी आनंद, इस मिलने की ललक में भी आनंद, क्योंकि यहाँ पर एक बिछुड़ने का तो पता ही नहीं था। इसीलिए मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दुल्हा अब हमें इस विरह का अनुभव करा रहे हैं। इस ये मिलने की तड़फन क्या होती है इसका अनुभव करा रहे हैं, और मिलकर क्या आनंद मिलता है उसका अनुभव करा रहे हैं। अभी तो मेरे धाम के धनी कह रहे हैं कि तुम उस आनंद में इतनी डूबी हुई थी कि उस आनंद का पता भी नहीं था, उसके स्वाद का अनुभव ही नहीं था। तो इसी तरह हम जब अपने अपने मंदिरों से, अपने धाम धनी से मिलने के लिए रंग परवाली मंदिर की तरफ दौड़ते, तो एक मिलने की ललक तो थी, लेकिन उसका स्वाद नहीं पता था। क्योंकि हम अपने मंदिर में अपने प्राण प्रियतम के ही तो सानिध्य में थे। और अब जब इस चिन्ही पर चल रही हैं, इन मंदिरों को देख रही हैं, इन थंबों को देख रही हैं, इन पर बनी हुई चित्रकारियों को देख रही हैं, जो सब चेतन है, इन सब से हमें क्या मिलता है? आनंद। इस घड़ी को महसूस कीजिए, इस लीला के अंदर जो राज छिपा हुआ उसको देखिए, कि हम जब अपने मंदिरों से उठ उठ कर अपने प्रिय रंगों की ओर दौड़ते हैं, तो उस दौड़ने में जो विरह होता है, जो मिलने की तड़फ होती है, उस तड़फ का स्वाद का नहीं। मेरे धाम के दुल्हा इस मिलने का, इस तड़फन का अनुभव करा रहे हैं। कि क्या होता है तड़फना, क्या होता है मिलना, जब हम अपने धाम में इसी आनंद की मस्ती में मस्त होकर चलते, अपने अंगों को सजा धजा कर अपने प्राण प्रियतम को रिझाने के लिए चलते, और जब एक दूसरी सखी एक अपने अपने मंदिरों से निकलती हुई मिलती, तो कैसे आनंद की और मस्ती छा जाती, एक से एक बढ़कर आनंद। और इतना ही नहीं, अपने अपने मंदिरों से हम सब सखी, कोई धनी के लिए फूल हार बनाकर लेकर चलते, कोई फूलों का गजरा, कोई फूलों का मुकुट, तो कोई फूलों की चूड़ियां, भांति भांति के धनी के श्रृंगार की वस्तु लेकर चलते, कोई धनी को आरोगाने के लिए चलते, कोई लटकनी मटकनी चाल से एक दूसरी सखी को बुला बुला कर लेकर चलती। यही तो लीला इस काल माया में मेरे धनी दिखा रही, कि जब अपने युगल स्वरूप अपने श्याम श्यामाजी से रूप मिलने के लिए चलती है, तो अपने मंदिर से, अपने हृदय रूपी मंदिर से निकल कर कैसे अपनी आत्मा का श्रृंगार सजकर, कैसे धनी के लिए कुछ ना कुछ लेकर पूर्ण समर्पण की भावना से चलती है, और चलते समय कैसी लटकनी मटकनी चाल से चलती है, और कैसे एक दूसरी सखी का मुंडा खटखटाती हुई चलती, कि आओ सखी जल्दी चले। यही तो लीला हो, हम सब सखियां
जब अपने मंदिरों से चलती तो कोई सखी का दरवाजा बंद है तो उस दरवाजे को खटखटाकर उसको सचेत करती, हे सखी चलो चलो, उठने का समय हो गया, और धनी के दर्शनों के लिए कहा। जब अपने मंदिरों से अपने सखियों के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए, सखी तुमने क्या लिया, सखी तो धनी को कैसे सजाएगी, सखी तो धनी से कैसे बातें करेगी, इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हुए हम अपने मत्थे के जोक में प्रवेश करते हैं। इस चौक के मत्थे में 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा है। 8 की संख्या क्यों? क्योंकि यहाँ पर धाम धनी के अंदर से जो 8 सागर, यानी 8 दिशाओं का जो रस है, जो आनंद है, उन सब का मूल है सिर्फ। तो ये 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा है, सुंदर जिसके मध्य में अति सुंदर लाल माणिक का ये मंदिर कैसे अपनी लालिमा को फैला दे, जिससे पूरा ही जो लाल ही लाल रंग में ओत प्रोत नजर कर। इसके चारों तरफ की लाई हुई सुंदर जुड़ाफे के मंदिरों के द्वार और आई हुई सुंदर 24 गली, ये 24 ही गलियां क्यों दिखाई मेरे धाम थे? क्योंकि 25वें तो मेरे धाम धनेश्वरम चित्त रूप में इस रंग परवाली मंदिर में है। तो ये 24 प्रकृतियां ही तो है जो एक चित्त होकर, एक रूप होकर धनी से मिलने का मार्ग प्रशस्त। और भला इन गलियों में कितना नूर ही नूर, कितना प्रकाश ही प्रकाश। ये थंब, ये धनी के गुण रूप ही तो है जो हमारा मार्ग प्रदर्शन कर। इन सुंदर गलियों को देखिए, इनमें आए हुए थंबों की हार और थंबों के बीच बीच में आई हुई मेहराबें कितनी सुंदर लग रही है, जिन पर कांगरी की शोभा तो अद्भुत है। और कांगरी के ऊपर सुंदर 3 लाल माणिक के, जिनसे अनंत प्रकार का प्रकाश निकलता है और सारी गलियों में जगमगाहट है। इन सुंदर दोनों थंबों की हारों के मध्य में आई हुई 3 3 गलियों की शोभा, कितने लंबे विस्तार वाली ये गलियां, जहां तक दृष्टि डालो वहीं तक ये थंबों की हार ही हार नजर आ रही। एक सुंदर गलियों की शोभा, इनके बीच बीच में चारों तरफ सुंदर जुड़ाफे के मंदिर, और इन मंदिरों का दरवाजा तो अति सुंदर, जैसे मेरे रंग परवाली मंदिर का द्वार है, इसी भांति इन जुड़ाफे के मंदिरों का भी द्वार अति सुंदर अति प्यारा है। ये 4 द्वार जो रंग परवाली मंदिर के द्वारों के सामने है, ये रंग के 4 अंक तक का ही प्रतीक है।
जिनके अंदर ये 8 ही मंदिर शोभायमान हो रहे। और द्वार के सामने द्वार, मानो एक दूसरे का प्रतिबिंब एक दूसरे में पड़ रहा हो। ये अति सुंदर, अति प्यारा लग रहा है। और इनके मध्य में आई हुई ये परिक्रमाएं, 3 3 मंदिर की ये परिक्रमा, जिनमें हम सब सखियां कैसे आनंद रही, वार्तालाप करती, भांति भांति की लीलाएं करती। कोई सखी ध्यान नहीं, प्राण प्रियतम के इस रंग प्रवाही मंदिर की परिक्रमा, कि कहीं से तो, चारों तरफ से तो मेरे धनी का मुझे दीदार हो जाए। जब द्वार पर दर्पण रंग के द्वार में देखती, तो अपना ही प्रतिबिंब नजर आता, और द्वार के अंदर दूसरा इन जुड़ाफे के मंदिरों का द्वार नजर आता। ये मेरे धाम धनी की धुनवनी की लीला भी यहाँ पर हो जाती है, कि एक सखी देखती है कि मैं रंगपुर वाली मंदिर में देख रही हूँ, तो कभी कभी बुलावे बस दूसरी सखी इन जुड़ाफे के मंदिरों के दरवाजों को देखने के। सेम टू सेम, कोई अंतर, कोई भेद नहीं। उसमें भी वही द्वार नजर आता, और इसमें भी वही द्वार नजर आता। और जब दूसरी सखी देखती, तो उस सखी की बड़ी हंसी करती है कि तू किधर देख रही है। लेकिन जब नजर आता, अरे हाँ, इसके दाएं बाएं तो गलियां आई हुई हैं, ये तो मेरे जुड़ाफे के मंदिर हैं। और जब रंग वाली मंदिर के द्वार को देखती, ये भी बिल्कुल ऐसा ही नजर आता। कोई सखी यहाँ पर इन गलियों में ही, जो 3 3 मंदिर की जगह बची हुई है, इन नूरी तहवान में कोई गायन कर रही होती है, मीठे मीठे स्वर से धनी को रिझा रही होती है, कि धनी हमारी मधुर वाणी से प्रभावित होकर, करुण पुकार को सुनकर आप अपने इन द्वारों को, क्योंकि ये धनी का दिल है, धनी का हृदय है, जो उनके दिल की इच्छा के अनुसार है। इसीलिए तो आज तक धनी के हृदय रूपी प्याला ये अछूता था, किसी ने छुआ नहीं था, इसके भेद खुले नहीं थे। यहाँ तक कि हम रूह में भी इन भेदों को नहीं जान पाए। ये धाम धनी ही जब पहचान कराते हैं, तब होते, अन्यथा नहीं। यहाँ पर जो चित्रित पशु पक्षी हैं, वो भी कैसे अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर धनी को रिझाने लगते। कोई सखी गायन के साथ साथ में खड़ी होकर ऐसा ऐसा नृत्य करती है, कि एक एक घुंघरू की झनकार धनी के कानों तक पहुंच जाती है। हालांकि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये लीलाएं हैं, ये धनी को रिझाने की लीलाएं हैं, एक मिलने का आनंद लेने की लीलाएं हैं। कोई गायन कर रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई धनी को करुण पुकार से पुकार रही है, और कोई फुकरमाई कर रही है।
कोई धनी की मीठी मीठी बातें ही कर रही हैं, और कोई आगे चलने वाले होने वाली लीलाओं के बारे में ये बातें कर रही है कि धनी तो देखो और सखी, आज मैं धनी के लिए ना कितना सुंदर, इतना प्यारा फूलों का हार बनाकर लेकर आई, अपने धनी को सजाकर उनके गले में पहनी। दूसरी सखी अपने भाव व्यक्त कर रही है कि हाँ सखी, मैं अपनी श्यामा जी के लिए ना देख कितनी सुंदर फूलों की राखड़ी बनाकर लेकर आई। अब सोचे कहाँ से फूल आए, क्योंकि जो मेरे मंदिरों की दीवारें हैं उन पर जो चित्रकारियां हैं, जो फूल है, वो सब चेतन है। और कोई कोई सहूरदार सखी कहते कि मैं अपने बाहर जो 28 मंदिर की वाटिका यही ना, जब संध्या समय हम चौथी भूमिका से आए थे, वहीं से मैं इकट्ठे कर कर इन पुष्पों को लेकर आई, और सारी रात मैंने अपने धनी के सुंदर सुंदर हार, सुंदर सुंदर मुकुट, हर एक रूह के हृदय पर, हर रूह के लबों पर बस प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम की ही बातें। और जब वे धनी को बड़े ही प्रेम से पुकारते हैं, तो धाम धनी का दिल में हलचल होती है। तो ये सुंदर द्वार, इस द्वार के दाएं बाएं बनी हुई चित्रकारियां, कांगरियां, माणिक के फूल आनंदित होकर हिलोरे लेने लगते हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी हलचल को सुनकर हम रूहे बड़े चौकन्ने, बड़े चौकस हो जाते हैं। और जैसे ही मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम आदेश देते हैं, तो चारों द्वार अपने आप स्वतः ही खुल जाते हैं। और जैसे ही द्वार खुलता है, तो इन द्वारों के ऊपर भी और दाएं बाएं भी आई हुई चित्रकारी के जो पुष्प बने हुए, वे अपनी पंखुड़ियों को बिखेर बिखेर कर कैसे हम जीवों का स्वागत करते हैं, मानो मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम स्वयं हमारी अगवानी कर रहे हैं कि देखो, मेरी रूहें मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाई है, फूलों का हार बनाकर लाई है, तो मैं भी फूलों से इनका स्वागत करूं। चारों द्वारों से जब हम रूहें अंदर प्रवेश करते हैं, सुंदर फूलों की गुच्छा, और ये फूल कहाँ तक, जहां तक मेरे धाम धनी के सुंदर से है, उसी से तक दिखा जाते हैं। ये मंदिर में, पूरे ही मंदिर में मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर पुष्पों की सुगंध। और जैसे ही मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम धनी के सुंदर नूरमयी सेज्या मुझे नजर आती है, तो हम सब वे कैसे प्राण प्रियतम के इस सुंदर पूरी अति कोमल चरणों को देख देख कर, हाथों से स्पर्श करके छूना चाहे, अपना सिर इन चरणों में रखकर कैसे आनंदित हो जाए, मानो मेरे प्राण प्रियतम के इन चरणों में ही सब कुछ समाहित है, इससे अलग कुछ और आनंद है ही नहीं। यही मेरे धाम तली का सर्वोच्च आनंद। इस आनंद की अनुभूति शब्दों में नहीं किया जा सकता। जरा
देखो तो सही, मेरे धाम धनी के नूरी शेजा, जिसके सुंदर कंचन रंग के पाए, और इन पायों के ऊपर सुंदर डांडे, जिनकी शोभा अपरंपार है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस सुंदर शोभा को देखिए। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम किस प्रकार से हमें इस आनंद में डुबोए हुए हैं, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। धाम धनी के इन कोमल कोमल चरणों को महसूस कीजिए। इन चरणों का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, सब सखियां आ आकर धनी के कोई नूरी सेजा, कोई नूरी सिंहासन पर, और कोई नूर की चौकी संवारती है कि मैं अपने धाम धनी को कैसे नूरी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करूं। इस सुंदर शोभा का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। इस सुंदर शोभा को देखिए। धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ की सुंदर शोभा। ये सखी, वही जब सखियां उठती हैं तो धाम धनी धीरे से अपने चरणों को कैसे इस नूर की चोटी पर रखते हैं, तो हम सब सखियां इस नूर की चौकी की सुंदर शोभा को देखते देखते कैसे एकाकार हो रही हैं। मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के अति कोमल चरणों, वही सखी धामधनी के सुंदर कोमल कोमल हस्त कमलों को अपने हाथों में, और धामधनी प्राण प्रियतम जब अपने इन कोमल कोमल चरणों को इस चौकी से नीचे रखती, तो हम सब सखियां कैसे अपने हाथों को उन चरणों के नीचे रखते कि मेरे धामधनी के चरण कमल नीचे न, क्योंकि ये अति कोमल है और सुंदर सिंहासन पर बैठा कर कैसे हम सखियां कोई धनी के चरणों को शीतल जल से पका, हस्त कमलों को, कोई सखी सुंदर सुंदर रुमाल को भिगोकर धामधनी के कोमल कोमल नूरमय मुखमंडल पर फुलाती, कितना सुंदर, कितना आनंद हो। ऐसे ही चार सखियां राज्य का श्रृंगार और चार सखियां श्यामा जी का श्रृंगार सजा। इस आनंद का कोई पारावार, मेरे धामधनी, मेरे प्राण प्रियतम के एक एक अंग को सखी एक एक ऐसे अपने प्रेम से, अपने सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करती कि जिसका कोई पारावार ही। कोई सखी धनी के अति रसीले कोमल मूवी चेतन इनके सुदर्शन। दूसरी सखी धामधनी को दर्पण दिखाकर कैसे आनंदित करती। सखी धनी के नेत्रों में काजल लगा, कोई सखी धनी का सुंदर तिलक लगा, कोई अधर को लालिमा से युक्त करके, तो कोई सर्व अंगों में सुंदर वर्ण पहना। दूसरी सखी से पूछती कि देखो सखी, मेरे धामधनी के सगुण अंग कितने प्यारे लग रहे हैं।
कोई हीरे का हार पहनती, कोई माणिक का पहनती, कोई नीलवी का। कैसे पहना रही है, पहना उतारना नहीं है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे रूह के दिल में आ रहा है, वैसे वैसे धनी अपने हृदय से वो ही रंग, वो ही गुण, वो ही स्वाद बाहर अंगों पर प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे धाम के दुल्हा ये श्रृंगार क्यों सजते हैं? हम आत्माओं को आनंदित करने के लिए चित चाहा श्रृंगार सजते हैं। जैसा हम रूहों के दिल में होता है, वैसा ही धनी श्रृंगार सजते हैं। इसके लिए सज रहे हो हमारे। तो जिस रूह के दिल में जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार मेरे धाम धनी के एक एक अंग पर वही रंग का आभूषण, वही रंग का वस्त्र चढ़ा। ये है चित चाहा श्रृंगार। मेरे धाम के बुढ़ा, मेरे प्राणों के प्रियतम, जब श्रृंगार सजकर बैठ जाते हैं और हम रूबे निहारते हैं, तो कितना आनंदित होते हैं। एक सखी दूसरे सखी के इतने प्रशंसा करती कि हे सखी, तुमने तो मुझसे भी अच्छा श्रृंगार किया। यहाँ की भांति नहीं है कि एक दूसरे के अंदर कमी निभा, क्योंकि ये द्वैत है। लेकिन ये मेरा श्रृंगार द्वैत है। जो एक को आनंद मिलता है, वो सबको आनंद। मेरे धाम के दुल्हन, मेरे प्राणों के प्रिय, अपने शीश कमल पर सुंदर आग को धारण कर, सुंदर अपने चरणों में आभूषणों को धारण करके, अपने हस्त कमलों में सुंदर मुद्रिकाएं पहुंची कड़े और बाजू बंद को धारण। इसी भांति जार जार से क्या मेरी श्यामा जी को श्रृंगार सजा। जैसा रूहों के दिल में आता, वैसे ही एक एक अंग में हम रूहों की दिल की इच्छा की ईश्वर में प्रकाश है। ये मेरे धाम है, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का कितना सुंदर श्रृंगार होता है। और जब सच गज पर बैठ जाते हैं, तो मेरी इंद्रावती सखी जी इतनी चतुर, इतनी चौकस, अपने आत्मिक नेत्रों से देखकर धनी के एक एक अंग को देख देख कर वर्णन कर रही हैं, जिसको सुनकर हम रूमें बार बारी बारी जाती हैं कि मेरे धनी का कितना सुंदर श्रृंगार है। मेरे प्राण प्रियतम का नख से सिख तक का श्रृंगार का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। अति सखी इतने सुंदर हृदय रूपी थाल को सजाकर, अपने चारों अंतःकरणों से चारों बातियां बनाकर, उसमें प्रेम रूपी घी डालकर कैसे धनी की आरती उतारती। उनके अंग अंग को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, ये अखंड सुख है। इसीलिए बार बार देखकर इंद्रावती से बार बार कह, कि मेरे धाम के धनी तो अखंड सुख के भंडार हैं। जितना देखूं, जितना निहारूं, जितनी बातें करूं, इतना ही आनंद। और जितना धनी के अंगों को देखती हूँ, उतना ही क्या है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है।
धाम धनी के एक एक अंगों। और जैसे जैसे मेरी इंद्रावती सखी देख देख कर वर्णन कर रही है, ऐसे ही हम सब सखियां भी निरख निरख कर बड़ा आनंद। इस आनंद का कोई पारावार, इतना सुख यहाँ पर हम सब सखियां लेते हैं, मानो ये इतना अखंड सुख का भंडार है कि अब आठों प्रहर हमें मेरे धाम के धनी भांति भांति से हमें सुख प्रदान करें। एक एक अंग का आनंद, जो 25 पक्षों में मेरे धाम धनी की ये 24 प्रकृतियां ही अखंड सुख